हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पाठ के आगे के दो और उप प्रमेयों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए उप प्रमेय संख्या 4 देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी किसी भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी किसी भुजा और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC। ये हमारे पास जो त्रिभुज दिया है ABC है और इसकी भुजा BC पर एक लंब यहाँ A से डाल देते हैं। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए D, या फिर मान लो M ही नाम दे देते हैं, जो भी है नीचे, सॉरी। ठीक है, तो ये AM शीर्ष लंब है इस त्रिभुज का। ठीक है ना जी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 का कितना, BC गुना AM के गुणनफल के, है ना। यही हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज ABC में AM लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वह बराबर हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना में AM के। चलिए इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे हम लोग। इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे। कैसे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ C से BA के समांतर एक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर A से BC के समांतर लेके इसे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है ना जी। चलिए इसका इस बिंदु का नाम मान लो D देते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन जाएगा यहाँ पर ABCD। चलिए तो हमने रचना में क्या किया है, तो रचना में क्या किया है कि C से CD समांतर BA, है ना, तथा A से BC समांतर AD खींचे, जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटती है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिंदु D पर काटती है ना। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए AD समांतर है BC के और AB समांतर है DC के। रचना से तो जब चीज ये हमने समांतर लिया है, इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या बन जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने समांतर चतुर्भुज है ये दिखा दिया। जब समांतर चतुर्भुज बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज में हम लोग देख रहे हैं कि AC समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। तो जब ये विकर्ण है तो ये क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्र वाले त्रिभुजों में बांटेगा ना। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं ना फॉर्मूला। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग देखे थे पीछे कि आधार और गुना में शीर्ष लंब, ये ना होता है, तो यानी कि BC और गुना में AM हो जाएगा कि नहीं, ये ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि अगला उपप्रमेय 5, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समान क्षेत्रफल समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, यदि क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा जब दोनों का आधार एक ही होगा और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे तब। ठीक है ना जी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है,
इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। और एक मैं समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं इसके आगे इधर प्रोड्यूस करके, ठीक है, अलग कलर में ले लेता हूं, ठीक है। चलिए ये आपका, ठीक है ना जी, इस तरह से ले लेता हूं, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर BC और यहाँ पे क्या देते हैं, मान लीजिए यहाँ D देते हैं और यहाँ पे E देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार एक ही है BC और दोनों एक ही समांतर रेखाओं को, इसको ज्वाइन कर देते हैं, दोनों एक ही समांतर रेखाओं AD समांतर BC के बीच स्थित है। तो दोनों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। चलिए पहले दिया क्या है इसको लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC तथा समांतर चतुर्भुज क्या नाम है, BCDE एक ही आधार BC तथा समांतर रेखाओं BC तथा AD के बीच स्थित है। ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है चित्र में, है ना। चलिए क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा आधा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज BCDE के। चलिए इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर एक लंब गिरा देते हैं इस तरह से, ठीक है, और उसी तरह से इस समांतर चतुर्भुज के अंदर भी एक लंब गिरा देते हैं, इधर बाहर गिरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि ये हमारी रचनाएं हैं इसलिए मैं ये डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए क्या करते हैं, इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर M देते हैं और इधर N दे देते हैं, ये भी लंब है। हमने क्या किया रचना में कि AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचे, लंब खींचे हमने। अच्छा अब इसके बाद इसका प्रमाण देखते हैं। हमने यहाँ पर AM लंब BC खींचा है तथा DN लंब BC खींचा है, ये रचना से है, रचना से। तो जब ये लंब खींचे हैं तो एक ही रेखा पर लंब है और तथा यहाँ पर BC समांतर है AD के और एक ही समांतर के बीच में है, तो इनकी बीच की दूरी बराबर होगी ना जी, यानी कि AM जो होगा इस DN के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, तो 1/2 आधार BC और गुना में AM हो जाएगा ना ऊंचाई, हम लोग पढ़े अभी, है ना जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम लोग अभी देखे थे ना जी। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर में 1/2, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समान त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 1/2 BC ऐसे ही रहने दो, AM को आप DN लिख दो, तो यहाँ पे ये BC और गुना में DN इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं। तो अब लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर में 1/2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया, ठीक है ना जी, ये प्रमाणित हो गया, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे इंड कर देते हैं। 2 हो गए ना ऊपर में, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, समझ गए ना, 2 करके देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।